जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। कभी कभी ऐसा टाइम आता है और हमारी लाइफ में भी ऐसे टाइम आते हैं कि हमारे को कोई उपाय लगता ही नहीं है और हम इतने घिर जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि अब हम कौन से उपाय करें, या हम बहुत परेशान हैं, मानसिक तौर पे बहुत परेशान हैं। तो आज मैं 5 ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको आप डेली रूटीन में आप लाओगे तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, और आपको सवा महीने भी आप कर लोगे ना तो भी आपको, इवन 15 दिन भी आप कर लोगे, आपके काफ़ी काम सॉल्व होते नज़र आएंगे। देखिए, पहले क्या करना है, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। अब चाहे उसको आप संकल्प के साथ, चाहे आप 108 बार करिए, चाहे 11 बार करिए, लेकिन एक एक नियम बनाइए कि आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। दूसरा ये, केसर का तिलक। केसर का तिलक आपको लगाना है डेली। देखिए, यहाँ पर जब केसर का तिलक लगाते हैं तो हमारा आगे चक्र खुलता है, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आती है और एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। तो उससे क्या है, हमारा जो, हमें एक लड़ने की, हमें लाइफ में जो भी स्ट्रगल है उसको लड़ने की एक क्षमता मिलती है। तो केसर का तिलक ज़रूर लगाइए। उसके बाद आप रुद्राक्ष, देखिए रुद्राक्ष धारण करना बहुत शुभ रहता है। आप कोई भी मुखी का रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। वैसे आप किसी ज्योतिष से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कोई भी रुद्राक्ष, किसी भी मुखी का रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। उससे आपके आसपास का जो आवरण है वो बहुत सही रहता है, यानी आपकी आभा इतनी स्ट्रांग हो जाती है, कोई बुरी नज़र या किसी भी तरीके की आपको नेगेटिविटी नहीं लगती है। ठीक है। इसके बाद आप 3 रोटियां कौवे, गाय और कुत्ते की निकालनी शुरू करिए। देखिए, ये नियम बनाना पड़ेगा, तब आपको कुछ जाकर पता लगेगा कि हाँ, ये ऐसा होगा। देखिए, पहले ज़माने में भी ये रोटियां निकलती थी, लेकिन अब शायद सब भूल चुके हैं। तो कौवे, गाय और कुत्ते की रोटी निकाल दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि गाय नहीं मिल रही है तो हम गाय नहीं मिलती तो हम नहीं डालेंगे। आपका जो भाव है, क्योंकि भाव से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भाव से ही भगवान का एक तरह से कनेक्शन होता है। तो अगर हमारा भाव है, हम गाय को दे रहे हैं, तो आपका भाव स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी आप रखिए, जहाँ गाय आती है वहाँ रखिए, चाहे कोई खाए। ऐसी कुत्ते के लिए भी आप रखिए, चाहे आपने ये भाव से रखा है कि कुत्ता रोटी खाएगा, तो आपका भाव स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसी कौवे का भी आप छत पे या कहीं पे जहाँ पे पक्षी आते हैं वहाँ रख दीजिए, कोई ना कोई तो खाएगा ही खाएगा। तो ये नियम बनाने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप मंदिर जाना, या किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ जाना शुरू करिए। उससे क्या होगा, देखिए मंदिर वैसे तो सब पूजा करते हैं, सब जाते हैं, लेकिन मंदिर में ना एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी होती है। वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, एक शांति, आंतरिक शांति मिलेगी। वहाँ मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ जाना एक नियम आप एक बना लीजिए। जैसे गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, जो लोग पितरों को मानते हैं या पितरों को पूजते हैं तो पितृलोक में जाते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक में जाते हैं। तो इस तरह से आप ना, मतलब मानिए, इस चीज़ पे विश्वास करिए, भगवान पे जब छोड़ देंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व होती हैं। और जब विश्वास आपका प्रकट होता है तो ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको डायरेक्शन ज़रूर दिखाते हैं, ज़रूर एक तरह का एक डायरेक्शन देते हैं, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे। देखिए, भगवान आते नहीं हैं, लेकिन आपको एक ज़रिया ज़रूर मिल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। तो इस तरह से ये 5 चीज़ें आप करके देखिए, सवा महीने तक, सवा महीने तो 15-20 दिन तक आप करके देखिए। मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर राहत मिलेगी। जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है उनसे काफ़ी आपको एक तरह के एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो करके देखिए, ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।